चलिए आज हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस पर। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने पहले भी बात की थी, डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है स्पीकिंग पर, हमारा ऐसी लैंग्वेज पर है कि हम अंग्रेजी बोलें कैसे। बहुत से विद्यार्थियों का एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं बट बोल नहीं पाते। तो आज हम उन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर कर देते हैं। अंग्रेजी को एक दिन में बोलना सीखा नहीं जा सकता। इसके लिए आपको एक एक स्ट्रक्चर, एक एक सेंटेंस, आपको एक एक सेंटेंस का फार्मूला याद करना पड़ेगा। और ये सब फार्मूले आपको हम अपने ही यूट्यूब चैनल पर दे देंगे। यहाँ से आपको दिन प्रतिदिन सीरियल से आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप यहाँ से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपको ग्रामेटिकली और स्पीकिंग के लेवल से दोनों ही तरीके से आपको अंग्रेजी का जो आवश्यक नॉलेज है वो यहाँ से उपलब्ध करा देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे। इम्पेरेटिव आपने हमारे पहले इस पार्ट में देख लिया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे बोला जाता है। आज हम इम्पेरेटिव के ही कुछ ऐसे सेंटेंस जिनको बोलने के लिए हमें एक अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, तो आज हम ऐसे स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे। वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, किस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोला जाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट आ जाइए। हम आज आप स्पीकिंग के इस वीडियो पार्ट 2 में उसके नेक्स्ट लेवल के सेंटेंस को देखेंगे। आपको बोलना है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको एक कोई अधिक आग्रह या कोई बहुत ज़्यादा जोर दे करके बात बोलनी है। कैसे, मान लीजिए फिर ज़रूर आइएगा, यहाँ पर भी सॉरी लिखा हुआ है, फिर को फर हो गया है, ये एडिटिंग में यहाँ पर फिर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फिर आइएगा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, कम अगेन, ठीक है। अगर आपको बोलना पड़े फिर ज़रूर आइएगा, आइएगा तो इस तरीके से अगर आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है तो उसके लिए आपको लगाना पड़ता है सबसे पहले डू, ठीक है। यदि किसी बात पर, ध्यान रखिएगा, अगर किसी बात पर अधिक आग्रह व्यक्त करना हो, ठीक है, मान लीजिए ये सेंटेंस अधिक आग्रह व्यक्त करना हो तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फिर जरूर आइएगा तो डू कम, यहाँ पर डू का मतलब क्या नहीं है, इसका मतलब है फिर जरूर आइएगा का मतलब यहाँ पर जो जरूर सेंस दे रहा है तो वो यहाँ लग जाएगा डू, ठीक है। तो या जरूर, ठीक है। जब मान लीजिए इसको मैं ऐसे बोलना है फिर आइएगा तो यहाँ हो जाएगा, या फिर जरूर आइएगा तो डू कम अगेन, डू कम अगेन आपको इस तरीके से बोलना है। अब जरा चुप बैठो, अब जरा चुप बैठो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जरा चुप बैठो तो, जरा चुप तो बैठिए, इस तरीके से भी हम बोल सकते। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा सबसे पहले डू, ठीक है। यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा डू शट अप नाउ, चुप बैठिए शट अप, अब चुप बैठिए शट अप नाउ, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलना है अब चुप तो बैठिए या जरा चुप बैठिए तो आपको बोलना पड़ेगा डू शट अप नाउ। इनको रटना नहीं है, इस सेंटेंस को ऐसे बोलना। जैसे अब पढ़िए तो डू रीड नाउ, अब मान लीजिए आपको ऐसे बोलना पढ़िए, रीड नाउ, ठीक है, रीड या स्टडी। लेकिन आपको कहना है पढ़िए तो आपको बोलना पड़ेगा डू स्टडी या डू रीड। आपको रटना नहीं सेंटेंस को बनाना सीखना है कि हम ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमने कहा चलिए तो गो कह देते हैं, अब हमने कहा चलिए तो कहना पड़ेगा डू गो, डू गो, डू मूव। इस तरीके से आपको बोलना अगर आप सीखना चाहते तो सेंटेंस रट कर नहीं बोल सकते, आपको स्ट्रक्चर सीखना है कि सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। अगला सेंटेंस है वहाँ पहुँचते ही फ़ोन जरूर करना। वहाँ पहुँचते ही, जैसे किसी को भेजा गया है बाहर और उसे ये कहना है कि जैसे ही वहाँ पहुँचो वैसे ही फ़ोन जरूर करना। फ़ोन जरूर करना है तो आपको करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आपको डू ब्रिंग मी एज सुन एज यू गेट देयर या रीच देयर। आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप गेट देयर भी कर सकते हैं और रीच देयर भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको सही लगे। अगला है क्या हुआ मुझे बताओ तो। मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें जानकारी आपको लेनी है, आपको उसके बारे में नहीं पता है, क्या हुआ मुझे बताओ तो। ऐसे सेंटेंस, इसमें आपको भी वही समस्या है, डू टेल मी व्हाट हैपेंड, डू टेल मी व्हाट हैपेंड। इस तरीके के, जैसे मान लीजिए कहीं किसी के घर पर आप गए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस प्रकार का सेंटेंस यूज़ करना है। अगर कुछ पूछना है तो क्या हुआ मुझे बताओ तो, अरे बताओ तो हुआ क्या, इस तरीके से आपको अगर बोलना है तो आपको डू करके बोलना पड़ेगा, डू लगा करके बोलना पड़ेगा, डू टेल मी
व्हाट हैपेंड। इस तरीके से आपको सेंटेंस को स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना है, ना कि सेंटेंस को रटना है। अगला है कठोर आदेश दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कठोर आदेश, स्ट्रिक्ट आदेश दिया जाता है, ठीक है, के लिए हिंदी के कुछ वाक्यों में अवश्य लगा होता है। ठीक है, हिंदी में अगर ध्यान देंगे तो ऐसे कुछ वाक्य होंगे जिनमें अवश्य लगा होता है, ये वर्ड लगा होता है। ठीक है, जैसे ऐसे वाक्यों में होता है मुझसे कल मिलो, या मुझसे कल अवश्य मिलो। ठीक है, वहाँ अवश्य पहुँचो, शाम को अवश्य पढ़िए, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो उनमें भी हमें ऐसे ही बोलना है, डू लगा करके। जैसे पहला सेंटेंस हमारा आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, कल मुझसे मिलो, इसमें भी मलो हो गया है, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें भी मिलो हो जाएगा। कल मुझसे मिलो, ये सिंपल सेंटेंस है, इसे आप ऐसे ही बोल दीजिए, सी मी टुमारो, सी मी टुमारो। अब प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है, अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मान लीजिए कल मुझसे अवश्य मिलो, इसमें भी मलो हो गया है, इसमें भी ये थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ है, तो यहाँ पर इस तरीके से मिलो हो जाएगा। ठीक है, कल मुझसे अवश्य मिलो, इसमें है आप मुझसे जरूर मिलिए, कहने का मतलब है कल आप मुझसे जरूर मिलिए, तो आपको बनाना पड़ेगा डू सी मी टुमारो। बस यूज क्या करना है, सिर्फ डू लगाना है, आपका वहीं पर सेंस से पहले डू आ जाएगा, आपका जो सेंस निकलेगा वो जरूर यानी तो वाला हो जाएगा। सिंपल सी बात है, किताब पढ़िए, सिंपल सेंटेंस है, ये हो जाएगा। सिंपल से अगर आप बनाना चाहेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, रीड द बुक। ठीक है, इसको ऐसे ही आप बना सकते हैं, रीड द बुक। लेकिन आपको कहना किताब तो पढ़िए, अगर आपको कहना पड़े किताब तो पढ़िए या किताब पढ़ो, तो किताब जरूर पढ़िए, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा इससे पहले डू, जो रीड द बुक, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको स्पीकिंग में ध्यान रखना है कि सेंटेंस को कैसे बोलना है, उसमें क्या सेंस देना है। अंग्रेजी में हर एक वर्ड को सेंस के हिसाब से समझना है, आपको सेंस के हिसाब से सेंटेंस बोलना है। जब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका सेंस क्या निकलता है तो आप उत्तर कैसे देंगे, इसलिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किसकी हिंदी क्या हो सकती है और उसको कैसे में जवाब देना है। कठोर आदेश दिए जाते हैं वो तो में लगा दिया जाता है। अब किंतु ध्यान रखना ये है कि इसमें जो जिसको नाम लिखा है, जिसके जैसे आदेश देना है, उसको अगर आदेश दिया जा रहा है तो उसके साथ में आपको उसे भी लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी तुमसे कहा है, कोई व्यक्ति बैठा है सामने, आपने उसके लिए कहा है तुम कल मुझसे मिलो, तो ये मिलो तो हर जगह गलत हो गया है, मिलो में हर जगह से मात्रा गायब हो चुकी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिलो तो, तुम कल मुझसे मिलो तो। अब इसमें कल मान लीजिए मेरे को सिंपल सेंटेंस बोलना है तो हम कहेंगे कल मुझसे मिलो, कल मुझसे तुम मिलो, तो सी मी टुमारो हो जाएगा, सी मी टुमारो। अगर आपको यही आदेशात्मक वाक्य बनाना है और कठोर आदेश बनाना है तो आपको कहना पड़ेगा तुम कल मुझसे मिलो तो, कल तुम मुझसे मिलो तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर यू पहले लगा लेना है, उसके बाद सी आएगा, फिर मी, फिर टुमारो आएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। तो यू सी मी टुमारो पहला सेंटेंस। इसे आप ऐसे बना सकते हैं, विल यू सी मी टुमारो, यहाँ पर फिर आप मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा लेंगे। इस तरीके से बना सकते हैं। तुम कल मोहम्मदी जाओ तो, इसमें भी वही बात है, जाओ तो आदेश ही है तो इसमें भी कहा गया है कल तुम मोहम्मदी जाओ तो यहाँ पर भी यू गो टू मोहम्मदी टुमारो, बस सी में यू रहेगा। ध्यान रखना है कि यू लिखें, अगर आप यू लिखें तो इसके बाद कॉमा नहीं लगाना है, यू के बाद कॉमा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये कॉमा यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आप यूज़ नहीं करेंगे, ये कॉमा यहाँ पर नहीं रहेगा, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि ये कॉमा यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, ये ऐसे ही रहेगा विदाउट कॉमा के। किंतु यू के अतिरिक्त अगर यू आ रहा है तब तो कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर यू के अलावा में कोई और नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, कोई और नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो जब वाक्य के अंत में लिखे हों, ठीक है, लिखें तो उसके पहले कॉमा अवश्य लगाया जाता है। मान लीजिए यू आ रहा है, यू तो कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर यू के अलावा कोई नाउन आ जाए या कोई दूसरा प्रोनाउन आ जाए, ही सी दे, तो वहाँ पर आपको लगाना है कॉमा, वो भी वाक्य के लास्ट में उसे आप लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर यू के साथ में कोई दूसरा वर्ड जोड़ दिया जाए, यू बॉय, यू गर्ल, यू मैन, तो आपको वहाँ भी कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम अभी बताएंगे आपको कहाँ पे लगाना है। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, ये आपको बोलना है, साधारण वाक्य है दरवाज़ा बंद कर दो। शट द डोर, इस तरीके से बोल सकते हैं, शट द डोर, खिड़की बंद कर दो, शट द विंडो, ठीक है, लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट्स, इस तरीके से आपको बोलना है। लेकिन अगर आपको यही सेंटेंस कहना पड़े, ऐ लड़के दरवाज़ा तो बंद करना,
इस तरीके से बोलना पड़े, ए मैन ऐसे बोलना पड़े, हेलो दरवाज़ा तो बंद कर दो, इस तरीके से बोलना पड़े, किसी भी व्यक्ति को संबोधित करके तो लगा करके बोलना पड़े, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा शट द डोर यू बॉय। या आपको अलग से लगाना है, इसमें आपको कॉमा लगा देना पड़ेगा। ये कड़ा आदेश है। यहाँ पर जब किसी को यू के साथ में जोड़ देते हैं आप, तो वो आदेश कड़ा बन जाता है। जैसे ए लड़के दरवाजा तो बंद करना, तो शट द डोर यू बॉय। इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, यू बॉय शट द डोर। इसे यू बॉय उधर लगा सकते हैं। हाँ, कोई बॉय नहीं मैन है, तो आप कह सकते हैं यू मैन शट द डोर, या शट द डोर यू मैन, यू गर्ल यू वुमन, लाइक दैट यू कैन यूज इन योर ओन सेंटेंसेस। आप ऐसे ही अपने सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं इजीली। आपको बस समझना है कि किस सेंटेंस को कैसे बोलना है। इंपैरेटिव सेंटेंस में सामान्य तौर पर यू का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा आपको इंटर लेवल में भी या हाई स्कूल में 11th में 9th में, कि इंपैरेटिव सेंटेंस यू जो होता है वो छिपा रहता है, यू का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन पड़ती है जहाँ पर यू का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। कहाँ कहाँ हो जाता है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। यू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर भी किया जाता है, मैं छुट्टी की मात्रा छुट्टी हुई किया जाता है, परंतु या किंतु, ठीक है। किंतु जब तुम शब्द का प्रयोग हुआ हो तो यू का प्रयोग भी किया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। प्रयोग किया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे इस प्रकार का सेंटेंस, तुम पढ़ो मैं सुनता हूँ, इसमें तुम पढ़ो मैं सुनता हूँ, इसमें तुम पढ़ो इंपैरेटिव है, मैं सुनता हूँ प्रेजेंट का है, तो दोनों इस तरीके से बोले जाते हैं। जैसे तुम साइकिल चलाओ मैं बैठूंगा, या तुम पढ़िए मैं बैठता हूँ, आप मूवी देखिए मैं सोता हूँ। इस तरीके के सेंटेंस आपको बोलने पड़ते हैं। जब आप दो लोग होते हैं आपस में बात करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बनते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा आप चाय पीजिए मैं बनाता हूँ, कुछ भी काम है आप ऐसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप पंखा चलाइए मैं सोता हूँ, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस में आधा पार्ट इंपैरेटिव का होता है, आधा पार्ट प्रेजेंट का होता है, फ्यूचर का होता है, लेकिन बनता प्रेजेंट फ्यूचर दोनों में है। लेकिन पहला जो सेंटेंस होगा वो इंपैरेटिव सेंस में बनाया जाएगा, लेकिन यू का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर। जैसे तुम पढ़ो और मैं सुनता हूँ, तो आपको बनाना पड़ेगा रीड, आपको बोलना है यू रीड एंड आई सेल लिसन या आई लिसन, ठीक है। अब इसमें सेल यूज कब करेंगे ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए तुम पढ़ो मैं सुनूंगा, तुम पढ़ो मैं सुनूंगा का सेंस दे रहे हैं आप कि तुम पढ़ो मैं सुनूंगा, तो वहाँ पर आप आई सेल यूज करेंगे। अगर आप ऐसा सेंस देते हैं कि तुम पढ़ो मैं सुनता हूँ, तो आपको यहाँ पर सेल यूज नहीं करना है, क्योंकि हमने इसलिए इसे ब्रैकेट में बंद करके रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। अगला तुम लिखो, ठीक है। यहाँ पर भी वही है समस्या, छुट्टी की मात्रा सब में गायब हो चुकी है, इसको हम इम्प्रूव कर देंगे अगली बार में। तुम लिखो मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लिखो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा यू राइट एंड आई एम रीडिंग, राइट यू राइट एंड आई एम यू राइट एंड आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, आपको इसको आई एम नहीं बोलना। अगर स्पीकिंग आप बोलना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से बोलना है आई एम, ना कि आई एम, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अगला है तुम यहाँ रुको मैं साइकिल लाता हूँ। दो लोग गए हुए हैं, अगर आपको बोलना है तुम यहाँ रुको मैं साइकिल लाता हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा यू स्टे हियर एंड आई ब्रिंग अ साइकिल, यू स्टे हियर एंड आई ब्रिंग अ साइकिल, ठीक है। अगर आपको बोलना है अरे तुम यहाँ आओ, किसी को देखा आप ढूंढ रहे हैं और कोई अचानक से दिख जाता है ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, तो आप कहते हैं अरे तुम यहाँ आओ, तो बोलना पड़ेगा हे यू कम हियर, हे यू कम हियर। इससे आपको सेंटेंस को समझना है किस तरीके के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। जब किसी से कुछ करने को कहा जाता है और वह सामने ही होता है, मान लीजिए आप किसी को कुछ काम कह रहे हैं और वह सामने ही है और उसका नाम भी लेना है आपको, ठीक है। सामने ही हो, उसका नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा होता है। देखिए सामान्य सेंटेंस में एक बार फिर से बता दें कि जब किसी से कुछ करने को कहा जाता है और वह सामने ही होता है, तो उसका नाम, उसके नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। किंतु कुछ सिचुएशन में यदि नाम लेना आवश्यक हो, मान लीजिए दो लोग बैठे हैं, दो में से आप किसी एक का नाम लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको नाम लिख करके, जब आप उसका नाम लिखेंगे तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको वहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला राजू यहाँ आओ, दो लोग बैठे हुए हैं, अब आपने दो लोगों में से एक को बुलाना है,
दो लोग बैठे हुए हैं, दो में से एक को बुलाना है, तो आप क्या कहेंगे, तो आपको वहां कहना पड़ेगा राजू यहाँ आओ। तो आपको नाम लेना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में नाम लेकर के आप नाम को अलग कर देंगे और बाकी सेंटेंस आप अलग बनाएंगे। जैसे कम हेयर राजू, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं राजू कम हेयर। आपको बोलना है राजू वहां जाओ, ठीक है, तो आपको पहले लिख लेना है राजू, फिर आपको लगा देना है गो देयर, राजू गो देयर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं गो देयर राजू। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस हो। राजू किताब पढ़ो राजू। इस तरीके से आप बोल सकते हैं रीड द बुक राजू, राजू रीड द बुक। आप कोई भी सेंटेंस हो अगर नाम लेकर के बनाएंगे तो आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा। जैसे मोनिस यहाँ आना, तो मोनिस कम हेयर। अब यहाँ पर आना तो यहाँ पर नाम लगा लिख दिया है, अब आपको डू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर आप किसी के नाम से संबोधन करते हैं उसके बाद आप उसको वर्ग बताते हैं तो वहां पर आपको डू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको ऐसे बोलना है आना, यहाँ आना तो कम हेयर। अगर आप बोलना है यहाँ आना तो आपको डू कम हेयर। लेकिन आप अगर नाम लगा रहे हैं किसी का तो आपको डू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम इसे करो, किसी से बोला है तुम इसे करो, मतलब कोई काम है, मान लो मैंने कहा तुम ये याद करो, तो आपको लगाना पड़ेगा यू डू इट या यू लर्न इट, ठीक है। यहाँ पर आपको यू डू इट या यू लर्न इट भी किया जा सकता है, वो आपके साथ जो आप बोलना चाहते हैं उसे आप ऐसे बोल सकते हैं। अब लेट के प्रयोग से भी इंपेरेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनमें भी देख लीजिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे बना सकते हैं हम यहाँ पर। लेट के प्रयोग वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब वाक्य के अंत में क्रिया, ठीक है, यहाँ पर छुट्टी की मात्रा सब में गायब हो चुकी है, ये एडिटिंग में क्रिया में ना ने नहीं लगा हो और उसके बाद दो या देना जैसे शब्द लगे हों, तो ऐसे वाक्यों से आज्ञा लेने या आज्ञा देने का भाव प्रकट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पाया जाता है कि ना ने नहीं लगा होता है। अब ना ने नहीं लगे होने के कितने प्रकार हैं, कैसे लगा होता है, इस पर हम देखिएगा, वीडियो देख लेते हैं पहले आगे। यदि आज्ञा देनी हो तो अब उसे ऐसे तरीके से लिखना है, पहले आपको लगाना है लेट, फिर किसे आज्ञा देनी है, क्या यूज़ करेंगे आप, फिर वर्ब, जो काम करवाना है वो काम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो काम किससे करना है, ठीक है। जैसे उसे अपना काम करने दो, पहले लगेगा लेट, फिर जो काम करने वाला है उसे डू हिज वर्क, ये आपका वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस तरीके से याद करना है आपको। उसे अपना काम करने दो तो आपको पहले लगाना है लेट, फिर हिम, फिर जो वर्ब है वो, फिर वर्ब जो वर्क जिस पर करेगी उसे, यानी डू क्या है, हिज वर्क है, तो आपको हिज वर्क लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यूज करना है, लेट हिम डू हिज वर्क। राम को जाने दो, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो आपको लिखना है लेट राम गो, यहाँ होता उसे जाने दो तो लेट हिम गो, मुझे जाने दो लेट मी गो। आपको यहाँ पर उससे यूज करना है, जैसे उन्हें जाने दो लेट देम गो, उन्हें आने दो लेट देम कम। जिससे कहना है उन्हें अंदर आने दो लेट देम कम इन। किस तरीके से उसे घर साफ करने दो तो लेट हर क्लीन द हाउस। क्लीन के बाद आपको क्लीन क्या करना है, हाउस, वो आपको बाद में लगाना है। इस तरीके से आपको याद करना है। उन्हें खेलने दो लेट देम प्ले, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब अगर आपने कोई सेंटेंस हमें आज्ञा दी है और उसमें नहीं भी शामिल है, ऐसी सिचुएशन होने पर आपको क्या करना है, डू नॉट यूज करना है, डोंट यूज करना है, दो में से कोई एक पहले लगा लेना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है। जैसे उसे बाहर मत जाने दो तो आपको बोलना है डू नॉट लेट हिम गो आउट, ठीक है। अब आउट के बाद आप साइड भी लगा सकते हैं, आउटसाइड, विदाउट एनी किसी प्रॉब्लम के, यहाँ पर आप साइड भी यूज कर सकते हैं। ये से डू नॉट की जगह पर डोंट भी कर सकते हैं, ऐसे डोंट लेट हिम गो आउट, ठीक है। आउट के बाद साइड आप लगाना चाहें तो आउटसाइड भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऐसे ही आपको बच्चों को अंदर मत आने दो, आपको बोलना है बच्चों को अंदर मत आने दो तो डू नॉट लेट द चिल्ड्रन कम इन। ये आपको बोलना है कि इसे अंदर मत आने दो, कि भिखारी को यहाँ मत रुकने दो तो डू नॉट लेट द beggar स्टे हियर, डू नॉट लेट द beggar स्टे हियर। इस तरीके से आपको बनाना है। बच्चों को यहाँ मत खेलने दो, डू नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले हियर, लाइक दैट यू कैन स्पीक इजीली दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब
ऐसे ही आपको सेंटेंस बना बना करके स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही 2-3 सेंटेंस सोचिए, उनको बनाइए, फार्मूला हमारा यूज़ कीजिए, बोलिए। ऐसा करता हूँ आप बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ऐसे ही यदि इच्छा व्यक्त करनी हो, अगर आपको अपनी इच्छा व्यक्त करनी, मान लीजिए किसी चीज़ का ऐसे करना है, ऐसा करने दो, ऐसा होने दो, वो तो अलग बात है। अब अपनी इच्छा व्यक्त करनी हो कि मुझे ऐसा करने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे जाने दो, इस तरीके का सेंटेंस ऐसे कैसे बनाएंगे उनको देख लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, पहले आप लगाएंगे लेट, फिर लगाएंगे मी, फिर आपको वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जो भी आपको हुआ करना है वो आपको बाद में लिखना है। अब इसमें हम सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे मेरी किताब लिख गया है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा किताब, इसी जगह भी छुट्टी हुई थी। मुझे मेरी किताब पढ़ने दो। आप अगर ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं तो आपको बोलने के लिए कहना लेट मी रीड माई बुक, लेट मी रीड माई बुक। मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल, लेट मी गो टू स्कूल। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इस तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, इस तरीके के सेंटेंस। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना करके, सोच करके बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है लेट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मान लीजिए हिम, हर या यू या देम न मिले, तो आपको क्या करना है, ऐसा सेंटेंस जैसे मान लीजिए कभी कभी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो, करने की चलना हो, तो उस स्थिति में आपको टू यूज़ कर लेना है। मान लो ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, हमने उसका नाम नहीं लेना है, तो हमने कहा देखने दो, सिंपल सी बात है। कोई मूवी चल रही है घर पर एलसीडी पर या टीवी पर, और उससे कोई कह रहा है तुम जाओ, तो आपको अगर ये कहना है उसे देखने दो, उसे नहीं बोलना है देखने दो, तो आपको बोलना पड़ेगा लेट टू सी, देखने दो। अपने लिए अगर आपको बोलना है मुझे देखने दो, आप कह सकते हैं लेट टू सी, देखते हैं। और ऐसे ही बोलना है देखते हैं, लेट टू सी। इस तरीके के आप सेंटेंस बोल सकते हैं। सुनने दो, लेट टू हियर, ठीक है। पीने दो, लेट टू ड्रिंक। पढ़ने दो, लेट टू रीड। इस तरीके के सेंटेंस आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। खेलने दो, लेट टू प्ले। आने दो, लेट टू कम। जाने दो, लेट टू गो। लिखने दो, लेट टू राइट। इस तरीके के सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना करके प्रयोग कीजिएगा। यदि किसी को प्रस्ताव या कुछ सुझाव प्रकट करना हो, अथवा हम या हमें शब्द के साथ नानी के बाद दो या क्रिया में ए या आई की ध्वनि निकले, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा। क्रिया में निकले तो लेट के बाद अस का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी छुट्टी की मात्रा जहाँ जहाँ छुट्टी है वहाँ पर किया क्या लिखा है किया जाता है, या आरंभ में और शब्द लगा हो। ऐसा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले आप लगाएंगे लेट अस, चाहे अलग अलग यूज कर लीजिए, चाहे लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में कंट्रीब्यूशन करके लगा लीजिए, एक ही बात होती है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो बचता है उसे उतार दीजिएगा। जैसे अब हमें अब सोने दो, हमें अब सोने दो, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा लेट्स स्लीप नाउ। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस स्लीप नाउ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स और लेट अस में कोई अंतर नहीं है। वो लेट अस कंप्लीट फॉर्म होती है और लेट्स शॉर्ट फॉर्म होती है, दोनों को आप ऐसे ही बोल सकते हैं। अगला है आओ हम किताब पढ़ें। सेंटेंस है आओ हम किताब पढ़ें। अगर आओ लगा तो लेट अस रीड द बुक या लेट्स रीड द बुक में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। आओ चलें, लेट्स गो, या लेट अस गो या लेट्स गो, या आपने मूवी में भी सुना होगा लेट्स गो, बहुत ज़्यादा बोला जाता है लेट्स गो। आओ पढ़ें, लेट्स रीड। आओ खेलें, लेट्स प्ले। आओ चलें, लेट्स गो। आओ बैठें, लेट्स सेट। हाँ, ऐसे तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। किसी को परेशान ना करें, ऐसे ही दो सेंटेंस और देख लेते हैं फटाफट। हम किसी को परेशान ना करें, यहाँ पर भी आपको इसमें छुट्टी की मात्रा लगा लेनी है। हम किसी को परेशान ना करें, लेट अस नॉट टीज एनीवन, लेट अस हम। हाँ, अब हम जोर से बोलें, लेट्स स्पीक अलाउड। इस तरीके के आप सेंटेंस आसानी से अपने घर पर प्रयोग कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आप जल्दी से जल्दी ही सेंटेंस बनाना सीख जाएं और अंग्रेजी बोलना आपको जाए। ये दोबारा शरारत नहीं, अगर मना करना है आपको, एक बार किसी ने शरारत कर दी है, अब आप कह रहे हैं नहीं दोबारा शरारत नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा नॉट नॉटी अगेन, नॉट नॉटी अगेन। अगर आपको कहना है हर बार मीठा नहीं, नॉट द स्वीट एवरी टाइम। अगर आपको कहना है बस अब और नहीं, नॉट मोर नाउ इट इज़ इनफ, या इट इज़ इनफ नाउ नॉट मोर। आप कोई भी एक सेंटेंस यूज़ कर लीजिएगा, दोनों आपको इस तरीके से बनाने हैं। हम आपको डबल सेंटेंस दे रहे हैं, आपको जो इजी लगे आप वैसे बनाइएगा।
अगला है कुछ और, चाय नहीं, नॉट टी, नॉट द टी, समथिंग एल्स, या समथिंग एल्स नॉट द टी। ऐसे ही हर समय मजाक नहीं, नॉट द जोकिंग एवरी टाइम। आप ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो। ऐसे यदि नाउन दिया गया हो, मान लीजिए कभी कभी नाउन दे दिया जाता है ऐसे सेंटेंस में, जैसे इस तरीके से नाउन दिया होगा तो आपको लगाना है देयर, ठीक है। अगर आपको नाउन दिया गया तो आप देयर लगाइएगा, अगर आपका एडजेक्टिव दिया गया तो आप इट लगाइएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो देयर और इट में से आप कोई भी एक लगा लीजिएगा, दोनों में से चल जाएगा। अब इनके सेंटेंस देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये फिर हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको एक PDF भी मिल जाएगा। वहाँ शांति होनी चाहिए, इस तरीके का सेंटेंस बनना है तो यहाँ पर देयर शुड बी पीस देयर, या क्योंकि पीस यहाँ पर नाउन है तो यहाँ आपको बनाना है देयर शुड बी पीस देयर। अगर आपको बनाना शांति न हो, देयर शुड बी नो वसल, देयर शुड बी नो वसल मतलब शोर, सॉरी यहाँ पर अशांति न हो का मतलब यहाँ पर शोर न हो कहने का मतलब है, इसलिए आप यहाँ पर वसल यूज़ किया गया है। अगला हिंसा न हो, देयर शुड बी नो वायलेंस, इस तरीके से आप बोलिएगा। मीठा होना चाहिए, इट शुड बी स्वीट, यहाँ पर मीठा जो है एडजेक्टिव है इसलिए इट लगाया गया है। शांति हो, देयर शुड बी पीस, यहाँ पर शांति एक नाउन है इसलिए यहाँ पर देयर लगाया गया है। अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्प्यूट, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये कुछ खट्टा होना चाहिए, ये कुछ खट्टा होना चाहिए तो आप बोल सकते हैं इट शुड बी सम सावर, इट शुड बी सम शावर। अगले सेंटेंस कुछ और स्ट्रक्चर्स पर बनते हैं, जैसे इस तरीके के यहाँ पर लेट देयर वी से बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, शांति हो तो लेट देयर वी पीस, ऐसा ये कामनाएं होती हैं किस प्रकार के लेट के प्रयोग से बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए शांति हो तो लेट देयर बी पीस, हिंसा न हो लेट देयर बी नो वायलेंस, इस तरीके से शोर ना हो इस तरीके लेट देयर बी नो वॉइस या नो नॉइज, नो वसल, इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ऐसे ही अभी आपको याद करना है हमारा लर्निंग डोज, जो कि हर वीडियो के लास्ट में हम दे देते हैं, तो आपको लर्निंग डोज ये दी गई है, यहाँ से आपको याद करना है। हाइब्रिड मीन्स दोगला होता है, डफर मीन्स कमीना होता है, टी चोरी मीन्स कमीनापन होता है, सक्रूड मीन्स रहस होता है, विच मीन्स डायन होता है, विक्ड मीन्स दुष्ट होता है, एडिड मीन्स मूर्ख होता है, साई मीन्स शर्मिला होता है, टिमिड मीन्स डरपोक होता है, और ये क्रिंग मीन्स चापलूसी होती है, नज मीन्स होता है कोहनी मारना, ऐसे कोहनी मारना, एंड मेक शिफ्ट मीन्स जुगाड़ करना होता है, और क्रीपी मीन्स होता है खौफनाक। ये आपका लर्निंग डोज है, ये आपको डेली हम हर एक वीडियो के लास्ट में दे देंगे। और अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आपको PDF फाइल ये मिल जाएगी। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम आपको स्पीकिंग के हर एक टॉपिक पर हर एक स्ट्रक्चर को अपने इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। आपको PDF फाइल भी देंगे जहाँ से आप अपना प्रैक्टिस भी घर पर कर सकते हैं, और PDF में आपको लर्निंग डोज और सेंटेंसेस भी दिए जाएंगे जिसमें आप अपने हिसाब से बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप आसानी से और जल्दी अंग्रेजी बोल पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।